नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चेत सनातनम जे झाया झाणिक कम कलंक डहे नित्य निरंजन राणमैत्य परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावान समय सार जिन राज हैं स्यादवाद जिन वैन मुद्रा जिन निर्ग्रंथता नमो करें सब चैन। ओम नमः पितरागी देव सास गुरु को जय हो। पंच परमेष्ठी भगवंतों में अनंत भगवान को पहले नमस्कार किया है, जबकि सिद्ध पद महान है। अक्षय अनंत तो सिद्ध पद है, अनंत पद नहीं। अनंत के बाद सिद्ध होते हैं, सिद्ध के बाद अनंत तो नहीं होंगे। फिर भी अनंत भगवान को नमस्कार किया पहले। क्यों? किसकी प्रधानता है इसमें? एक न्याय बताओ पहले, उसके बाद कि बड़े से भी पहले उपकारी को नमस्कार करते। एक न्याय, ठीक है ना। तो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि द्वारा, अनंत भगवान के द्वारा ऐसा कहते मुक्ति का मार्ग मिलता है। इसलिए अनंत भगवान को पहले नमस्कार किया। सिद्ध भगवान को पहचानते भी नहीं, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में ही सिद्ध भगवान का स्वरूप आया। सुख का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, सुख का मार्ग सब अनंत भगवान की वाणी में आया। इसलिए अनंत भगवान को पहले नमस्कार किया है। एक वाक्य बोलते हैं, वचनकृत उपकार से, वचनकृत उपकार की अपेक्षा। चैनन युग में एक कथन आया श्रावकाचार्य जी में, जिन्होंने वचन बिगाड़ा उन्हें वचनों से ही धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति होती है। वचनों से ही कोई नीति में पढ़ा है हिंदी में, एक वचन औषधि करें, एक वचन करें घाव। वचनों से ही कषाय उत्पन्न हो जाए और वचनों से ही कषाय शांत हो जाए। इसलिए कल ये बात कही थी, भाई वचनों पर बहुत ध्यान दो। व्यंग्यात्मक वचन, टोंट के वचन कभी मत बोले। प्रतिज्ञा कर लें आज से इस बात की, अगर कुछ करना है आत्महित करना है तो व्यंग के वचन, टोंट के वचन नहीं बोले, कतई नहीं। ये प्रतिज्ञा कर लेने लायक बातें हैं, सुन करके चुप रह जाने लायक बातें नहीं कि जवाब भी नहीं दे। जिन वचनों का आदर करें और अपने वचनों का संभाल करें, यह सिख आदर। जिन वचनों का आदर करें, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सुनते हैं और बस, हम तो सब 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 और कोई उसका चिंतन नहीं। हमने अभी पूछा, हमने कि भैया दातार के कितने गुण हैं? 7 गुण। विज्ञान गुण है एक। विज्ञान का क्या अर्थ है? विशेष ज्ञान। हमने कहा कभी 1 घंटे बैठ करके चिंतन किया इसके ऊपर? क्या नहीं किया? तो फिर क्या मतलब हुआ स्वाध्याय? गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है, बारंबार विचारता है। ये मूल चीज है। हम जाकर के अपना पाठ प्रार्थना करी और सो गए जाकर के, और आकर के बैठ गए। ये पद्धति गलत है, गलत है, गलत है, 100% गलत है। या हम 1 घंटे और बैठ करके अपना शास्त्र पढ़ लिया, कुछ नहीं होगा। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। कहे हुए, आज क्या कहा है?
चाहे वो पढ़ना हो चाहे सुनना हो। हो भैया, बस खत्म। मुख्य मार्ग खुश करने का नहीं है, खुश होने का है। और खुश करने की कोशिश करना नहीं चाहिए, खुश रहने की कोशिश करो, सामने वाला अपने आप खुश हो जाए। अकलंक देव ने लिखा, न्याय का मार्ग है ये, राजी नहीं किया जाता कोई। औषधि या इलाज रोग के अनुसार होता है, रोगी के अनुसार नहीं। रोगी को भी देखा जाएगा, इसकी प्रकृति क्या है, शक्ति क्या है, स्थिति क्या है। बड़े आदमी को बड़ी जैसी दवाई बताई, महंगी, सस्ती। अब गरीब आदमी उसको क्या बताएं, अब वो बेचारा ले ही नहीं पाएगा उतनी महंगी दवाई, उसको उसी प्रकार से। ये भी पद्धति है। देखो, कल हमने फिर कहा था, ये ध्रुव नहीं है, ये व्यवस्था ध्रुव नहीं है कि हम सुनाते रहेंगे तुम सुनते रहोगे। हम नहीं सुना रहे और तुम नहीं सुन रहे, ये समझ लेना। आपका घड़ा औंधा होगा, आपका आंगन पक्का होगा, आपकी भूमि में बिल्कुल नहीं घुस पाएगा। बस तुमने सुना, उठे चले, खाए पिए, पढ़े लिखे, बोले चाले, अपने मौन साध दिया कि हमें कोई मतलब नहीं, मानो किसी और ही की बातें करता हो। ये और की बातें हैं नहीं, तो फिर क्यों मौन हो? हमने कहा बड़ों का आदर करना सीखो, उठकर तत्काल आ जाना चाहिए। ये हमारी भूल है। अपने को बड़ा मत समझो, अलग से नियम मत चलाओ, अलग से व्यवस्थाएं मत सोचो, अलग से अपेक्षाएं मत रखो। अनुशासन का पालन करो, अनुशासन का के नाम पर रौब मत गांठो। प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए। आज की भाषा में क्या, टॉइंटिंग के व्यंग्यात्मक वचन नहीं बोलें कभी भी। हाँ, वो तो ऐसा ही है, तुम तो ऐसा ही करोगे, यहां तो ऐसा ही होता है। अच्छा, तुम कहां हो ये बताओ। विचार करो, पुण्य के उदय से ज्यादा किसके लिए कौन कर सकता है, और हम किसके लिए कितना करते हैं ये बताओ। बताया था ना उस प्रसंग में, देखो हम दे कितना सकते हैं ये सोचो, ले कितना सकते हैं ये मत सोचो। देना सीखो, लेना नहीं। देना सीखो, सांत्वना देना सीखो, बिगड़े काम को बनाना सीखो। हाँ, देना सीखो। हम क्या दे सकते, हमारे पास क्या है? अरे पैसा ही पैसा क्यों सोचते हो? एक आदमी को कार्य सौंपे, दूसरे जने अपने आप सहयोग करना सीखो, उसको उठाना सीखोगे। मुख चंद्रते अमृत झरे, भीतर अमृत होगा तब तो अमृत झरेंगे। भीतर जहर घुलता रहता है, न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, मोह में। इस मोह की दुनिया में होते हैं अनर्थ ही। अभी हम बैठ पूजा करके आए, सोच रहे थे कि देखो उस भिक्षुक ने, हम रिश्वत का अन्न नहीं खाएंगे। हमने कहा अपन लोग त्यागी बन रहे हैं, धर्मात्मा कहलाते जगत में, क्यों नहीं ताकत आती? क्यों नहीं ताकत आती? चाहे कम से चाहे का चाहे जैसो लिया, बस बहुत बढ़िया खाओ पियो मस्त रहो। लेटी लेटी सोच रहे, किसी से द्वेष की बात नहीं है, बात अपने को बचाने की है। परिणाम क्यों नहीं चढ़ रहे? सादगी, संतोष, ईमानदारी एक साथ रहेंगे। अकेले एक को रखोगे, ईमानदारी को तो नहीं रह पाए। हमको भ्रष्ट अधिकारी का खून नहीं चाहिए। वो माँ, बूढ़ी माँ, बेटा अधिकारी बन गया, उसे कह रहा हूं हमको नहीं चाहिए।
हमारे देश की महिलाएं कह देती थी हम रूखी सूखी खा ली हैं, हाथ पीछ ली हैं, मोटो पहन ली हैं, तुम चिंता मत करो, जितनी आमदनी उसमें ही गुजर करेंगे, हम भी तुम्हारे संग मेहनत मजदूरी करेंगे। बड़ा तकलीफ होती है। छोटे बच्चे भी ये काजू ले आओ, घर से काजू ले आओ, अरे रे धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। ये संस्कृति। उन माता पिता को देखो तो सही, कम थे काजू ले आओ, किशमिश भेज दो, बादाम भेज दो। धिक्कार है खाने पीने की इस लालसा। सोचो समझो विचार करो, ये भोग अन्याय कराते हैं। सपरस रसना घ्राणन को चक्कन विषय सेवन को बहु कर्म किए मनमानी कछु न्याय न्याय न्याय। ये भोग ललचाते हैं। वाह देखो नेक्सा किलर, इसने इतनी बड़ी कोठी बना ली और हम तुम कछु नहीं कर पा रहे, बड़े साहब बने फिर तो, और इसका मन ललचा गया। अरे हमारी झोपड़ी ठीक है, कुछ नहीं। निर्गंथों का मार्ग है, प्यारा लगता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, बेईमानी से नहीं, ऊपर से नहीं। हमारे देश की नीतियों ने यही कहा, देख पढ़ाई चौपड़ी मत ललचावे जी। हमने आपको अपनी भाषा में कहा भोजन करने बैठो, उसकी थाली में क्या रखा गया उसके लिए क्या, ये मत देखो। उसके उदय की सामग्री उसके पास है, तुम्हारे उदय की तुम्हारे पास है। ईर्ष्या करोगे इतनी भी नहीं मिलेगी, इतना भी पुण्य नहीं हो जाएगा। चिरौंजाबाई जी के पिताजी गणेश प्रसाद वर्णी की धर्ममाता चिरौंजाबाई, उनके पिताजी सब जने यात्रा को जा रहे, सुनी तुम चलो भैया, इतनी आमदनी हमारी, इतना गरीबों के लिए खर्च हो जाता है, होगी तब देखेंगे। हमारे पास प्रभु यही है, हमारे चंदा प्रभु यही है, हमारे बाहुबली यही है, हमारे शांतनाथ यही है। एक माही एक राजे, एक मान एक अनो, एक अनेकन नहीं संख्या। आपको कहा था मोक्ष मार्ग की यात्रा माने अपने से अपने तक, बस। क्या करना, यहां एकाग्र होकर के जैसे भक्ति करो, यहां एकाग्र होकर के पूजा करो, यहां एकाग्र होकर के आराधना करो, दान पुण्य करो। यात्रा नहीं करो ये नहीं कह रहे, इतना पुण्य हो है यात्रा भी करो, योग है यात्रा भी करो, कोई बात नहीं है। लेकिन अपना मन मलिन किसी प्रसंग में कभी मत करो। दूसरों के बारे में मत सोचो, और दूसरा वाक्य बोलो, अरे दूसरों के बारे में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा मत सोचो। और नंबर 2, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। दूसरों की चर्चा ज्यादा मत करो, जो सामने नहीं है उसकी चर्चा ही बिल्कुल कभी मत करो। अगर कोई गुण है, कोई गुणों की चर्चा हो जाना अलग बात है, बात बाकी दूसरे सामने नहीं उसकी चर्चा करने से क्या लाभ होगा बताओ। पर छिन्नान वैसी देख केवल दोष निंदा चुगली, दूसरों की चर्चा मत करो ज्यादा। गुणों की चर्चा करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोषों की चर्चा तो मत करो, दूसरों की चर्चा मत। और दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो। दोष हो तो निकालो, नहीं दोष हो तो कोई बात नहीं, अपने उदय का विचार करके समता रखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभिमानी जी मालूम है, बकने दो, क्या करना अपनों कोई मतलब नहीं है, बकने दो। अरे बकने दो ऐसे क्यों बोलती हो, ये अभिमान की बात है। नहीं नहीं, अगर कोई इतना सा बच्चा भी कुछ कह रहा है, सोचो अपने में कोई ऐसा दोष है तो नहीं, है तो निकालो, सही कह रहा है। सत्य को स्वीकार करना सीखो।
मन में भी सत्य को स्वीकार करो, वचन में भी सत्य को स्वीकार करो। बात तो सच्ची है। कितने भोग भोगे, कितने संयोग भोग किए। ऐसे कौन से पदार्थ जो नहीं खाए बताओ? ऐसे कौन से कपड़े गहने जो नहीं पहने? रत्नों के विमानों में रहे, अखंड से अमृत झरो, और चक्रवर्ती के पद में या राजा के बस काका नहीं खाओ। बोलो क्या नहीं खाओ पियो? क्या होता है? शरीर है, शरीर तो शरीर है। शरीर बेचारा कोई स्वाद भी नहीं लेता। वो आता है ना चेतन काया के संवाद में, है शरीर तू मेरे साथ चल, क्यों तुझे ये खिलाया ये खिलाया। शरीर कहता हमने कब कही? और खिला जब खाया गया तो हमने कहाँ स्वाद लिया? तूने अपनी आसक्ति के बस खाया पिया, तेरी भूल है, हम क्यों करें? हमने कब कही थी? घर वालों से पूछा कब भाई इस पार डकैती डालने लगा, डकैती डाल करके कमाई करे। घर वालों से पूछा कब इसके फल को भोगोगे, साझीदार होगे कि हम क्या कहोगे? हम क्या कहते हैं? हमने कब कही तुम्हें? अगर प्रसन्न होते हो, अनुमोदना करते हो, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, तो बात बनेगी, तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा। हमें याद आ रहा था लेटे लेटे, आत्मा उत्तम तत्व है। उत्तम, इस आत्मा की आराधना से ही लोग उत्तम बनते हैं, चाहे अरहंत हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे साधु हो। आत्मा की आराधना रूप धर्म ही उत्तम धर्म है। वही मंगल है, वही उत्तम है, वही शरणभूत है। आत्मा उत्तम तत्व है। उत्तम विचार आएंगे, खोटे विचार नहीं आएंगे। आत्मा की आत्मार्थी जीव को उत्तम विचार आएंगे, खोटे विचार नहीं आएंगे। कैसे आएंगे बता? क्यों भैया? गुलाब के फूल में से, गुलाब के फूल में से बदबू आएगी क्या? सड़ने लगे, वो सड़ने लगे पानी पानी में, गंदगी में, तो जरूर बदबू आएगी। बढ़िया घी में मट्टी की तेल की बदबू आएगी, रिफाइन की गंध आएगी। वो रिफाइन में तो गंदी नहीं होती होती तो है, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है, वो पहचान में नहीं आ पाती। विचार करो, घी में तो घी की सुगंधी आएगी। जहां कढ़ाई में पड़ रहा होगा सुगंधी आ रही होगी। ऐसी आत्मा उत्तम तत्व है। उत्तम जहां आत्मा होगा वहां उत्तम विचार होंगे। प्रभु धन्य धन्य उत्तम विचार है, यही में सार। अब बेग ले दीक्षा, सो आप जाते नाथे जग के संसार। आत्मा उत्तम तत्व है। ये जिकन से आ गए जगन विचार। अभी एक कीचड़ में सना हुआ कुत्ता यहां आकर के बैठ गया, ये कहां से आ गया? तुरंत उस पहरेदार से कहोगे क्यों ये कैसे बताया, क्या करते हो तुम बैठे बैठे? और तुम अपने भीतर को ये हीन विचार कुत्ते जैसे आ जाते हैं, कुत्ते जैसे, समझ गए? कुत्ते जैसे हंसना नहीं, बोलना बेटे, बोलो कुत्ते जैसे का मतलब क्या हुआ? हड्डी चबाते आनंद मानता है, तो ये भोग कैसे आता है? कैसे आता है? कुत्ता हड्डी चबाते हुए आनंद मानता है। मजा आ रहा, मजा कहां से आ रहा? जबड़ा फट रहे हैं। अरे ये तुझे थोड़ी लग रहा, वो तेल का है। आचार्य भगवान कहते हैं भोगों में जो तुझे सुख लगता है वो भी तेरी कल्पना है। भोगों में सुख नहीं है, कल्पना है, कल्पना। इसीलिए किसी को होती है, किसी को नहीं होती, कभी होती है, कभी नहीं होती। तुम्हें भी उसी वस्तु में आनंद कभी लगता है, कभी नहीं लगता। कुत्ते ऐसे विचार का मतलब ये है, कुत्ता हड्डी में सुख मानता है, तू भोगों में सुख मानता है। तुझे भोगों में सुख का विचार आते कैसे है? जो बता। आज ये भोजन मिल जाए आनंद आ जाए, कहां से आएगा? अरे ये वांछा मिट जाए तो आनंद आ जाए। क्यों? इस श्रद्धान की भावना क्यों नहीं भाते? आनंद भीतर है, बाहर नहीं है।
सतस्वरूप चैतन्यमय सहजानंद स्वरूप। विचार करो। पर भावों से भिन्न है सिद्ध समान अनूप। विचार तो करो। पर भावों से भिन्न है सिद्ध समान अनूप। आगम से उपदेश से इसे युक्ति से बोलो निर्णय कर लो। हाँ प्रत्यक्ष अनुभव कर लो। परम भाव परमानंदमय प्रत्यक्ष अनुभव कर लो। प्रत्यक्ष अनुभव कर लो। सोचो समझो विचार करो भाई। ये कहां से आ गया? ये कुत्ता कहां से आ गया? ये बदबू कहां से आ रही? कचनी वो बढ़िया घी का दिया जल रहा है इसलिए बदबू आ रही। पूरी सिक रही इसलिए बदबू आ रही। मान लोगे? कौन मान लेगा? बोलो कौन मान लेगा? हाथ उठा कौन मानेगा? एक भी नहीं मानेगा। तो जे नहीं मानोगे तो जे कहां से मान? ये खोटे विचार कहां से आ गए? हम बड़े आत्मार्थी बने, अपने को धर्मात्मा मान लिया, सम्यक दृष्टि मान लिया, ज्ञानी मान लिया, व्रती मान लिया, जन त्यागी मान लिया, जन क्या क्या मान लिया अपने को। जे कहां से आ जाता है? ये कुत्ते जैसे विचार का मतलब ये है भोगों में सुख की कल्पना विचार कहां से आती। दूसरा कुत्ते जैसे विचार बोलो, हड्डी कहना लाठी मारे लाठी को पकड़ता है। दूसरे का दोष क्यों विचार में आता है जी बता। ये कुत्ते जैसे विचार हैं, श्रावक जैसे नहीं है, आदमी जैसे भी नहीं है। अरे लाठी को कुत्ता लाठी तो पकड़ेगा, शेर तो जाकर गर्दन पहुंचेगा सीधी। विचार माने दूसरे के दोष दिखने। ये विचार क्यों आता है? जिनने ऐसो करो, जिनने ऐसो करो, जिनने ऐसो नहीं करो, भिन्न ऐसो करो, जिनने ऐसी कही, भिन्न ऐसी कही। जे विचार इनने भिन्न चिन्ने जे बेसो, ये गोलमोल भाषाएं क्यों चलती रहती? मालूम है ज्ञान में 3 दोष होते हैं, संशय, विपर्य, विश्वास। अथवा संशय, विभ्रम, विमोह। ठीक है ना? विमोह का क्या स्वरूप है? परिभाषा बोलिए, शास्त्री करिए। हाँ, संशय विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञान है। ये है या ये है, ये है ये है। विभ्रम विपरीत एक कोटि ज्ञान, उल्टी सीख चांदी मान लेना, देह को आत्मा मान लेना, राग को सुख मान लेना। और विमोह हाँ हो वो कहीं अपन का करने खाओ भी मस्त रहो अपने का लेने देने कई होएगी, क्या करना अपन को? ये क्या है? इससे बड़ा अनादर नहीं है, इससे बड़ा अनादर नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी दर्शन मौनी का कल बताया था ना, देव शास्त्र गुरु श्रुत संग इनका अवर्णवाद, अनादर, झूठा दोष लगाना। अरे इसने नहीं किया कि तुम्हारे उदय में नहीं था, योग्यता नहीं थी, ये बताओ ना। तुम्हें निश्चय आता है ना व्यवहार आता है। निर्वेदकत्वात् मिथ्या दृष्टि न निश्चयी न व्यवहारी, निर्वेदकत्वात्। निर्वेदकत्व समझ गए? न कौन क्या न ऐसे कुत्ते जैसे विचार का समझ में आ गए तुम्हें। ये दूसरे का जिनने क्यों ने ऐसा काम नहीं किया, जिनने ऐसा क्यों नहीं दिया, जिनने ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारे संग में ऐसा क्यों होता है? तुम्हारे संग में ऐसा इसलिए होता है तुम्हारा उदय है उस प्रकार का। तुमने ऐसा किया होगा, परिणाम तुम्हारे खोटे हुए होंगे, उनका ही फल है। ताको जो उदय अब आयो। हमसे ही सब काय को कहते हैं। अरे बोलो जी कोई बात नहीं, लाठी मारता है, लाठी मारता है तो क्या सोचता है? लाठी को पकड़ता है। ऐसे तुम्हें दूसरों का दोष क्यों विचार में आता है? ये बताओ। मोह की तीव्रता में आएगा, हमें भी आता है, तुम्हें भी आता है, जितना मोह है। लेकिन तत्वज्ञान के अभाव से, वो तत्वज्ञान के अभ्यास से उसे मिथ्या करो। तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभो।
ततस्तु तुष्ठ्या मम तुम प्रभो। ईमानदार अधिकारी हैं वो मिठाइयों से और बढ़िया बढ़िया उनसे राजी नहीं होता। तुम उते देखो वे तुम्हें ते देखो, बस हो गई। तुम उते देखो वे तुम्हें देखो, बस। अरे घर रहो आराम से। हे चंद्रमा तुझे कलंकित होना था तो पूरा कलंकित होता। तेरी चांदनी तेरे कलंक को दिखा रही है? अगर दोषों को नहीं छोड़ना है तो फिर काय को धर्म की अप्रभावना मत करा। जहां कहा था जहां अनुशासन हम नहीं पाल सकते हैं वहां मत रहो, बिल्कुल अनुशासन भंग मत करो, बिल्कुल नहीं। बड़े को बड़ा समझो, कल तुम बड़े होगे। होश रहना चाहिए, फिर तुम्हें तकलीफ होगी जब तुम्हें कोई बड़ा नहीं समझेगा। तुम्हें दूसरे का दोष विचार क्यों आता है मन में, उत्तम विचार क्यों नहीं आता? हमारा ही उदय है। सीता जी को ऐसा विचार कैसे आया बोलो? श्रीपाल जी को ऐसा विचार क्यों आया? रैन मंजूषा को ऐसा विचार क्यों आया? और क्षमा कैसे आ गई? ये दुष्ट को तो डुबा दे, यानी हमारे पति को समुद्र में डाला और हमारे साथ ऐसे व्यवहार, ये दुष्ट को तो बिल्कुल डुबा दे, ऐसे क्यों नहीं आया? उत्तम तत्व भीतर मान है। हाँ, दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, संयम में, तप में, प्रत्याख्यान में आत्मा बसा है, इसलिए वो उत्तम है। उत्तम विचार आएंगे उसको, ऐसा ही होना था। कोई बात नहीं, किसी का दोष नहीं। एक श्वान वृत्ति है, कुत्ते जैसी वृत्ति है जो दूसरे का दोष विचार में आता है, धिक्कार है इसको। तीसरा बोलो कुत्ते जैसा, लाड़ी चला, वो गाड़ी चल रही मैं चलाता हूं, तुम्हें ये क्यों लगता है हम ज्यादा कर लेते हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम सबरी हम ये क्यों आता है? हम हिंदी में है तो बहुवचन है, हिंदी में अहंकार से हम बोलते, हम, मैं नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हम। संस्कृत भाषा बहुत संस्कृत है, सभ्यता युक्त है। बड़ों के लिए हम शब्द बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे, हम सब बोलेंगे, बोले सब, वो प्रयोग अलग अलग है। लेकिन संस्कृत में अहम बोलते हैं, अहम बोलते ना। अहम को हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं। और मैं की कवि ने क्या दृष्टांत दिया है? मैं करता है, बकरे की तरह मैं होकर के अपना शीश कटाएगा, क्या होगा? मैं करता, मैं हम विचार का मन में आ गया, मैं कर रहा हूं। सारी सफलता का श्रेय अकेले लेना चाहता है, हैं? और कुछ दोष और न्यूनता का दोष ये लोग, अच्छा सफलता का सोच तो हट तो जाए। यहां से कुत्ते के गाड़ी के नीचे से अगर कुत्ता निकल जाए तो गाड़ी का क्या बिगड़ेगा ये बताओ। नीतिकार कहते हैं भाई कितने माली बन गए उद्यान तो वही है, कितने राजा चले गए राज्य वही है, कितने आए और कितने चले गए ये तो दुनिया है, आवागमन है, संसार है। ये मोक्ष नहीं है जहां आना ही आना हो, जाना नहीं हो। कितने आए कितने गए, कितने आए कितने गए, मैं करने वाले, हम करने वाले। ये उत्तम विचार का समझ गए, वस्तु स्वरूप का विचार। अब तुम रटी रटाई भाषा और शास्त्रीय भाषा बोल लेते हो और पढ़ लेते हो, सोच ले इस प्रसंग में इसका क्या अर्थ है? यही तो हमने पूछे थे। दान के प्रसंग में दातार में विज्ञान नाम का गुण है, इस प्रसंग में इसका क्या अर्थ है जी बता। हमने सोची ही नहीं, हमने काय को सोचो? बस तुमने अहंकार से बोल ये दत्ते जी बस होगा भोजन कराने हमें, आपको बस भोजन कराए दो, बस हो भोजन। कल वृक्ष का फलना है विज्ञान, श्रद्धा। इस प्रसंग में श्रद्धा का क्या अर्थ है, निश्चय से क्या अर्थ है, व्यवहार से क्या अर्थ है, हमने सब बताए हैं प्रसंग पे। ऐसा तो नहीं है नहीं बताए, लेकिन सुने ही नहीं, हम क्या करें? दान के प्रसंग में श्रद्धा का क्या अर्थ है? मैं दाता नहीं हूं, मैं तो क्या हूं,
अरे वो तुमने परमार्थ लगा दिया, परमार्थ व्यवहार में थोड़ी घटेगा, बात सच्ची है। ऐसी श्रद्धा के कारण अहंकार नहीं होगा। तुम जाने कैसे कर, तो देखो हम करते, अहंकार नहीं आएगा, मैं दाता नहीं मैं ज्ञाता हूं, ये परमार्थ बात है। व्यवहार क्या है बोलो, इस दान में मेरा हित है, मेरा हित है। ये मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया है, ये कोई बेगार नहीं है, ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये कोई भजन नहीं है, इसमें कोई प्रदर्शन नहीं है, सहजता है, श्रावक की सहज की क्रिया है। मुंडाज ये आत्मध्यान में जो चिंतन करते अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं, उसी को वचन में मोक्ष मार्ग के रूप में प्ररूपण करते हैं। ऐसे श्रावक अपने लिए जैसा भोजन शुद्ध बनाता है, उसी प्रकार से आपको कहा था ना, आप लोगों को मुख्य रूप से पढ़ाने वालों को आप अपने लिए स्वाध्याय करिए, और जो आपको अपने लिए सुखरूप लगे वही सबसे कहिए। इनको अलग से सिखाने के लिए अलग से कोई प्लानिंग मत करो, फिर देखो क्या होता है। स्वाधीन उपदेश दाता, सहज उपदेश दाता, ये निर्गंथों का मार्ग है, खेल खिलौना नहीं है। जो देह से भिन्न आत्मा नहीं समझते, उनको तो ये समझ में क्या ये है, क्या ये लिखा क्या है। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि बड़े बड़े विद्वान समझ ही नहीं पाए जैनियों का सियासबाद है क्या, किस चिड़िया का नाम है। अगर सियासबाद का स्वरूप समझते तो उस सिद्धांत का खंडन नहीं कर सकते थे। ये अक्षम्य अपराध है सियासबाद सिद्धांत का खंडन। क्यों? कोई भी विश्व का बोलने वाला बिना सियासबाद के नहीं बोल सकता। एक भी व्यक्ति कोई सियासबाद के बिना बोल के बताए, बोलो मिस्री कैसी है, सियासबाद मत लगाना, बोल नहीं पाओगे। आप कहोगे मीठी, हम कहें रस की अपेक्षा, बता अपेक्षा ही तो मीठी है। जो भैया बोले मिस्री का सफेद, बिल्कुल सही, रंग की अपेक्षा। ये लड़का बोला कर खट्टी, बिल्कुल गलत, किसी बोला किसी अपेक्षा नहीं। अभिमान का फल अपमान। हाँ, अभिमान नहीं छोड़ोगे तो कदम कदम पर अपमान मिलेगा, ध्यान रखना। फिर तुम्हें लगेगा हमारा अपमान, हमारी इंसल्ट। ये जोर से बोलते, अरे धीरे क्यों नहीं सुनते, ये भूल हमारी है, जोर से मत बोलो, जोर से क्यों बोलवाते। कल कहा था ना, जो धर्मात्माओं को, गुरुजनों को उत्पन्न करता है वह हिंसक है। ऐसी वचन मत बोलो, ऐसी चेष्टा मत करो, ऐसी काम मत करो, सामने वाले को क्रोध आ गए। क्यों? कृत कार्य अनुमोदन। क्रोध स्वाभाविक भाव नहीं है, नैमित्तिक भाव है। और जिस प्रकार की चेष्टाएं तुम करते हो, सामने वाले को क्रोध आता है। अगर ऐसी चेष्टाएं तुम्हारे सामने की जाए तो तुम्हें भी क्रोध आएगा, ये ध्यान रखना। तुम्हें नहीं आएगा ये मत सोच लेना, बौखलाओगे, सीखोगे। कुटिल हंसी मत हंसो, किसी को गुस्सा आ जाए, मुस्काओ मत ही। कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय समरम आरंभ। 27 प्रकार से ये क्रोध होता है, 27 प्रकार से मान होता है, 27 प्रकार से माया होती, 27 प्रकार से लोभ होता है। सब लिखे तुम्हारे 49 भंगों में चर्चा आई है। मन से, वचन से, काय से, मन से, वचन से, काय से, तीनों अलग अलग, मन से, वचन से, वचन से, काय से, मन से, सब लिखा है कि नहीं लिखा? ये आचरण के लिए है, सारी बात है। इस प्रसंग में श्रद्धा का क्या है? राग में मत फंसो, श्रद्धा रखो। इनका क्षोभ होगा तो ही मिलेगा। अब अंतराय हो, आज ये भूखे रहे तो कछु नहीं पर दोष को छुपा दिया, ऐसे झूठ मत बोलो। माने शब्दार्थ का क्या अर्थ होता है? 5 अर्थ में शब्दार्थ है ना, शब्दार्थ का क्या अर्थ होता है? इस प्रसंग में इस शब्द का क्या अर्थ है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं।
लेकिन इस प्रसंग में इस शब्द का क्या अर्थ है, दान के प्रसंग में श्रद्धा का क्या अर्थ है, विज्ञान का क्या अर्थ है, संतोष का क्या अर्थ है, अलुब्धता का क्या अर्थ है, इस माने दान के प्रसंग में क्या अर्थ है। और फिर एक एक को अलग अलग करोगे। आहार दान के प्रसंग में क्या अर्थ है, ज्ञान दान के प्रसंग में क्या अर्थ है, औषधि दान के प्रसंग में क्या अर्थ है। विज्ञान चाहिए, बहुत सूक्ष्म विषय है ये। मोक्ष मार्ग है भाई। अपने उपयोग को सूक्ष्म बनाओ, निर्मल बनाओ। आत्मा उत्तमार्थ, उत्तम तत्व है, उत्तम अर्थ है, उत्तम पदार्थ है। भोगों की विषय क्या दावा नल मत दबाओ, नहीं तो अनुकूलताओं में भी देवगति के दुख हैं, प्रतिकूलताओं में नरक और तिर्यन जैसे दुख हैं। सब कुछ होगा और तुम दुखी हो रहे होगे। विषय क्या दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सो। विलाप कर हाय करते हुए मर जाओगे। तुम्हें अमर होना है तो समाधि मरण करना है, और समाधि मरण करना है तो हाय नहीं, दावा नल। समझ में आया ना। कुत्ते जैसे, तुझे कुत्ता कहां से घुसाया है। कुत्ता माने वहां तो कुत्ता है, और यहां माने क्या है, जे खोटे विचार कहां से आ गया की गलती। जे कहां से आ गया विचार, मजा आएगा। जे कहां से विचार आ गया भाई। भोगों में सुख कुत्ते की वृत्ति है कि नहीं। और मैं करते करते मरे जा रहे, हम कर रहे हैं, हम व्यवस्था। ये कर्तृत्व का कहां से आ गया कुत्ते जैसे विचार भाई। अद्भुतात अद्भुत, अद्भुत से अद्भुत आत्म तत्व है। जब तक नहीं पहचाने तब तक दुखी, और जब पहचाना तब बस दुख का काम ही खत्म। ओम नमः।